नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो सेशन में हम सब टॉप 70 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रेलवे और एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो था निकोलो कॉन्टी। कौन था? निकोलो कॉन्टी। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो होता है Na NO3। क्या होता है? Na NO3। सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान जो है वो कौन सा है? अपोलो 11, अपोलो 11। दूरदर्शन धारावाहिक मृग नयनी के रचनाकार कौन है? तो है वृंदावनलाल वर्मा। कौन है? वृंदावनलाल वर्मा। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है या किस खेल में दिया जाता है? कप ये दिया जाता है हॉकी में। ठीक है, रंगास्वामी कप जो है यह आपका हॉकी से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुवाहाटी असम में है। गर्भवती महिलाओं में किस तत्व की कमी ज्यादा देखने को मिलती है? तो है आयरन की। किसकी? आयरन की। एस्बेस्टस क्या है? तो ये है रेशा युक्त खनिज। ठीक है। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित रहता है? तो ये कशेरुक से होता है। कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। नदियों के अपरदन से कौन सा राज्य अधिक प्रभावित हुआ? तो है असम। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो हुआ वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से। अंग्रेजों के विरुद्ध कुंवर सिंह ने सिपाही विप्लव का नेतृत्व कहां से किया था? तो आरा यानी जगदीशपुर आरा से किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके कारण चलाया गया था? तो इंग्लैंड द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में फंसाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था। प्रशांति सागर ये कहां पर स्थित है? तो यह आपका चंद्रमा पर। और किसके लिए फेमस है ये आपका प्रशांति सागर? तो आपका जो अपोलो 11 है वो यान यहीं पर उतरा था। ठीक है। सर क्रिक रेखा कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात के कच्छ के रण में है। भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किस देश का भूभाग था? तो पुर्तगाल का। क्योंकि संघ में शामिल यानी कि भारत में शामिल होने से पहले वहां पर किसका आधिपत्य था? पुर्तगालियों का था। भारतीय नौसेना कितने कमांडों में संगठित है? 3, है ना? थल, जल और नभ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी वॉल्व से पीड़ित है तो शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो यह आपका हृदय, हार्ट। ठीक है। श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासक काल में बनाई गई थी? तो गंग वंश। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये आपका रॉकेट में होता है। और आंध्र प्रदेश की वह झील जिसके अतिक्रमण को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद खाली किया गया वो है कोलेरू। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका एक आता है कि विमान चालन में सबसे अविराम उड़ान का कीर्तिमान किसने स्थापित किया है? तो यह स्टीव फोसेट। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम उसके उद्भव स्थान पर पड़ा है, यानी कि जहां का है वहीं के नाम पर उसको रखा गया है? तो है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ये मणिपुर राज्य के नाम पर है क्योंकि वहीं पे होता है। नाजी नरसंहारों के नकारने के कारण जेल की सजा पाने वाला ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का इतिहासकार कौन है? डेविड इरविंग। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र का वह भाग जो आंध्र प्रदेश में स्थित है यह है यनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र का भाग है, लेकिन कहां पे आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। गुलिवर नामक पात्र किनकी कृति है? तो यह है जोनाथन स्विफ्ट की। गुलिवर नामक पात्र जो है ये किसकी है? जोनाथन स्विफ्ट की। मैपल यानी द्विफल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा का। किस भारतीय को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तो ये कहते हैं तेलुगु को। यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित कर कर अपना त्याग पत्र देगा? तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। चलिए, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को धारण किया है? तो ये आपको
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आयरलैंड, है ना। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति को कहां से लिया है? कनाडा से। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो किसकी होती है? सोडियम की, Na की। भारतवर्ष में सबसे अधिक भैंसों की आबादी कहाँ है? यह आपका नागालैंड में। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो यह आपका चेन्नई। याद रखिएगा, पूर्वी समुद्री तट पर स्थित जो बंदरगाह है, जो कि कैसा है? कृत्रिम है, वो आपका चेन्नई में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। अब इसे क्या कहा जाता है? प्रयाग। ठीक है, प्रयागराज। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो ये था 7। ठीक है, 7 मेंबर्स थे अध्यक्ष को मिलाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंधों के ऊपर है? तो यह आपका जर्मनी का वाइमर संविधान का। भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, सांसद बनने के लिए आपको न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, और जो संसद बनते हैं, सांसद जो बनते हैं, वही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मालवा का पठार में। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत किस नदी को बांधकर उपयोग में लाया गया? तो महानदी। ठीक है, हीराकुंड बांध किस पे है? महानदी में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये आपका दूध से है, यानी दूध उपलब्धता में सुधार से। भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो यह है आपका तापीय विद्युत का। महात्मा गांधी को अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, और राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं ना। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। अब देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस लिया? 1911 ईस्वी में। और किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? यह आपका है कृष्णा नदी पर। आप कमेंट करके बताइएगा कौन से स्टेट में। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कहाँ? पन्ना। नवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किसी पदार्थ के पुरातात्विक यानी ऐतिहासिक को मानने के लिए आयु मानक क्या होनी चाहिए? तो है C14, कार्बन 14। ब्रिटिश संविधान की किस पद्धति को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो है आपका संसदीय पद्धति की सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सब। ठीक है, भारतीय संविधान के ऊपर अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ये पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किस भारतीय राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था? तो वे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो यह है आपका आर्टिकल 143 यानी कि 143। भारत की संसद में सत्रों के दौरान प्रश्नकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो 1 घंटे। 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। पेडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटेन। गर्भ निरोधक अपघांड जो है यानी इम्प्लांटेशन, इसके लिए प्रयोग किया जाता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जब किसी सारणी को लिटमस विलियन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो देखिए, जब भी डाला जाएगा किसी लिटमस पेपर को, और अगर वो क्षार होगा तो क्षार लिटमस को कैसा कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस, और हमने बहुत तेज तरीके से आपको इन सभी चीज़ों का रिवीजन कराया है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद भी आया होगा। तो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन के लिए, जो कि आपको नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा।